Hello everyone. In this class we will discuss the further chemical bonding after the valence bond theory. सबसे पहला पॉइंट आता है ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी, है ना। जो वीबीटी थ्योरी थी वो प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप था, पी ऑर्बिटल का, एस ऑर्बिटल का। तो इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल, शेप के बारे में कुछ नहीं बता पाया। अनेबल टू एक्सप्लेन द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन मैनी मॉलिक्यूल, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी नहीं बता पाया। जैसे BeH2 की बात करूँ तो बेरिलियम में 2s1 2p1, एक इलेक्ट्रॉन बीम एक्साइट हो गया। इस बॉन्ड का हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाया, एक के साथ 2p1 के साथ 1s ने बॉन्ड बनाया, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या होगा 1s होगा, बोलो हाँ या ना। अब जो ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड किसके बीच में बना 1s 2s के बीच में, और ये बॉन्ड किसके बीच में बना 1s 2p। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ तो सेल नंबर यहाँ और यहाँ सेल नंबर तो सेम है, बट यहाँ पी करेक्टर है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है ज़्यादा, तो ये बॉन्ड क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। बट हमने देखा कि जो BeH2 होता है उसमें दोनों बॉन्ड स्ट्रेंथ तो एक जैसी होती है, बट VBT का अकॉर्डिंग तो ये वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी आ रही थी, स्ट्रॉन्ग आ रही थी, ये वाली बॉन्ड कैसी आ रही थी, वीक। बट ऐसा नहीं होता। क्या मेरी बात क्लियर है? दोनों बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इसलिए यहाँ पे आके ये VBT आके क्या हो गई, यहाँ पे फेल हो गई। क्या मेरी बात क्लियर? तो एक नई थ्योरी हुई जिसका नाम आया हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे पॉली एटॉमिक स्पीसीज है तो दो टाइप की थ्योरी चलती है, या तो एक VBT हो गई या हाइब्रिडाइजेशन। तो VBT प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से होगा, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल से होगा। वही है कार्बन CH4 है, बाइनरी पॉली एटॉमिक है, ग्राउंड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा तो एक बनेगा 2s 1s का, और 3 बॉन्ड बनेंगे 2p 1s का। कहीं ना कहीं ये 2p 1s वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, 2s 1s वाला बॉन्ड वीक मिलेगा। बट आपने तो पढ़ा है कि कार्बन के जो 4 बॉन्ड है, ये चारों बॉन्ड कैसे हैं, एक जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बोलो हाँ या ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बॉन्ड वीक है 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ऐसा होता तो आप जब भी पीरियडिकल रिएक्शन वगैरह करते हैं, वहाँ पे अटैक करवाते हैं, वहाँ तो आप कोई सा भी बॉन्ड तोड़ सकते हो। ऐसा ज़रूरी तो है ही नहीं कि मेरे को यही बॉन्ड तोड़ना है। तो ये थ्योरी आके क्या हो गई, फेल हो गई, बोलो हाँ या ना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये 3 जो बॉन्ड हैं ये आपस में कितने डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है पी करेक्टर है और 1s 2p, और तीनों पी आपस में कितने पे होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। बट ये थ्योरी फेल हो गई, ये तो VBT का अकॉर्डिंग था। उसके बाद थ्योरी आई, नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बोला कि कार्बन है, ग्राउंड स्टेट में है, 2s है, 2p है। तो उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए, बोलो हाँ है ना। इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन s और p है तो एक s और एक p पार्टिसिपेट करेगा, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन होगा, ना कि इलेक्ट्रॉन्स का। तो बोले क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं। अगर मेरे पास क्या है कि अगर कार्बन है उसके पास क्या है, एक s है, 3p है, तो इन सबको प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर दो, और मिक्स करने का बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, बोलो हाँ है ना। तो उससे 4 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, जो एक s और 3p मतलब sp3, जिसमें एक लोब होगी मेजर लोब और एक होगी माइनर लोब। मेजर लोब किस में पार्टिसिपेट करेगी, ओवरलैपिंग में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये कहने को लगा भी सकते हैं, ना लगाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भाई S स्पेरिकल दिख रही है, P डम्बल दिख रही है। आप मिक्सी में इन तीनों सबको डालोगे, चारों को, तो इन चारों को डालने के बाद सब कुछ मिक्स हो जाएगा, और मिक्स हो जाएगा तो सब एक जैसा दिखेगा, क्योंकि मिक्सी में डाल चुके। इसलिए यहाँ चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक जैसी दिखेंगी, एक मेजर लोब एक माइनर लोब, यहाँ अलग अलग दिखेंगी और यहाँ एक जैसी। जितनी मिक्स करोगी, जितना मिक्स करोगे उतनी बनेंगी, बोलो हाँ है ना। मान लो आपने 2 मिक्स करी तो 2 बनेंगी, मतलब स्टेरिक नंबर 2 हो गया। स्टेरिक नंबर मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक की तो मिक्सिंग होती नहीं है, बोलो। आप सोचो कि मैं एक को मिक्स कर दूं, भाई एक को मिक्स करने का मतलब ही क्या है, एक थोड़ी मिक्स होगा। तो मिक्सिंग करवानी तो कम से कम आपको 2 तो लेके आनी पड़ेंगी। तो स्टेरिक नंबर 2 से स्टार्ट होगा। अगर स्टेरिक नंबर 2 है मतलब कितनी है हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स, 2 बनी है, एक s और एक p मिक्स हुआ होगा। अगर 3 है तो एक s हुआ होगा, 2 p, 4 है
1s 3p। अब देखो 3p से ज़्यादा तो होगा ही नहीं, अगर 5 है तो 1s 3p और 1 क्या आ जाएगा, d भी आ जाएगा। ये देखो ये चारों चारों तैयार होगी, चारों तैयार होगी। तो ये नेचर में पहले से डिफाइंड है कि इनका अरेंजमेंट कैसा होगा। 3D स्पेस के अंदर स्ट्रक्चर अपने आप ये बना के आएंगे कि अगर मेरे पास 2 हैं तो दोनों आपस में 180 डिग्री पे होंगी, 3 है तो तीनों आपस में 120 डिग्री पे होंगी, 4 है तो आपस में टेट्राहेड्रल होंगी, बोलो हाँ नहीं, 5 है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगी। ये सब पहले से फिक्स है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब बात आती है कि यार अगर आपको सिग्मा बॉन्ड बनाना होता था तो वन लोब इंटरेक्शन होता था, तो ये लोब कुछ करता ही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा देखा गया कि इस लोब की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो गई और यहाँ पे शिफ्ट हो गई, तो ये लोब एक लोब तो फूल गई और एक लोब छोटी रह गई, तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक में ही है, इसमें है नहीं, इसलिए मेजर लोब है, ये माइनर लोब है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात करी, पाई बॉन्ड के बारे में नहीं बताएगी। पाई बॉन्ड को अगर बनना है तो वो किससे बनेगा, प्योर पी ऑर्बिटल से। किससे बनेगा, प्योर पी ऑर्बिटल से। अगली बात आती है यार क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर ये लोब एक छोटी एक बड़ी है तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, साइडवेज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बनता है, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो यार ये देखो ये सेंट्रल एटम जो भी था उसने अपने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार कर दी, और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल से दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल भी मिक्स हो सकती है और प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल भी आगे क्या हो सकती है, मिक्स हो सकती है। यहाँ एंगल कितना होगा, वो फिक्स है 109 डिग्री 28 मिनट बोल देंगे, बोलो हाँ यार। तो हाइब्रिडाइजेशन की थोड़ी डेफिनेशन सुन लो, ये तो आपको कहानी सुना दी। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितनी मिक्स होंगी उतनी बनेंगी, ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप की। मान लो आपका ये एस है और ये पी है, बोलो हाँ या ना। एस की एनर्जी कम है, पी की एनर्जी ज़्यादा है, तभी तो इनके बीच में एनर्जी का गैप है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहेगी कि हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगी, और रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी तो आपके पास क्या बन जाएगी, मिक्सिंग होगी, और इन दोनों की एनर्जी के बीच में एनर्जी आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। मतलब इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी घट गई, और यहाँ से आके यहाँ क्या बन जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बन जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, सबकी एक जैसी। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ये एस है, इसमें कैसा कैरेक्टर है, नॉन डायरेक्शनल। ये पी है, कैसा है, डायरेक्शनल। तो इन दोनों की आपस में क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। तो इसमें कैसे डायरेक्ट कैरेक्टर आ गए, एस में पी के कैरेक्टर आ गए, और पी में किसके कैरेक्टर आ गए, एस के कैरेक्टर आ गए, बोलो हाँ। इसलिए इन दोनों की एनर्जी बीच में कहीं आ गई। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। वही बात है, जितनी पार्टिसिपेट करेगी उतना बनेगी। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट कैंडेटरी कंडीशन इन हाइब्रिडाइजेशन, कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड, वैकेंट ऑर्बिटल सब पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल की मिक्सिंग है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की। द बॉन्ड फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मच मोर स्टेबल, स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू प्योर ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन जो बॉन्ड बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल से, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो ना सारी एक जगह आ चुकी, तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्गर। इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस सेल पार्टिसिपेट। हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, वैलेंस सेल पार्टिसिपेट करती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा, पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक्सेप्ट बेंजाइन। आप बेंजाइन का केस ऑर्गेनिक में पढ़ते हो। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp से ज़्यादा sp2, sp3, sp3d, sp3d to sp3d। जैसे जैसे यहाँ जाओगे तो इस साइड आते जाते क्या बढ़ेगा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बढ़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है डायरेक्शनल, मतलब बॉन्ड बनाने वाली प्रॉपर्टीज अच्छी बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्टीरिंग नंबर 2 है तो sp आ जाएगा, 3 है तो sp2, लीनियर, ट्राइगोनल, ये लिख रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। 4 है तो sp3 टेट्राहेड्रल, 5 है तो sp3d dz स्क्वायर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, 6 है तो sp3d2 स्क्वायर बाईपिरामिडल ऑक्टाहेड्रल, 7 है तो sp3d3 पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ये अब यहाँ 5वें नंबर पे याद रखना डी जो आएगा dz स्क्वायर आएगा, 6 नंबर पे आएगा dz स्क्वायर के साथ dx2y2, और 7 नंबर पे जो डी आएगा वो आएगा dxy। याद रखोगे। अब देखो यहाँ पे, यहाँ डी जेड स्क्वायर और पी जेड है, दोनों जेड जेड वाले हैं,
और ये एक्स वाई प्लेन वाले हैं, तो ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन आएगा, डी जेड स्क्वायर। और कितने मिक्स होंगे, 2। इन दोनों को अलग छोटे जार में मिक्स कर देना, तो यहाँ से कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, इन दोनों से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। और z इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन, बोलो हाँ है ना। तो दोनों z, 2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ से बनेंगे दोनों एक जैसे होंगे, बोलो हाँ या ना। और दोनों इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात। और इन तीनों को मिक्स करेंगे तो बताओ, 3 मिक्स करने से sp2 बनता है। तो ये देखो मर्सिडीज का साइन बन गया sp2। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अब फॉर्मूला देख लो। h मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल दो या स्टेरिक नंबर बोल दो। एक तो अगर आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर गिवन है तो आप उससे क्या कर सकते हो, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो और लोन पेयर काउंट कर लो, वो क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन से मतलब स्टेरिक नंबर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप नंबर है उसका लास्ट डिजिट हो जाता है। जैसे ग्रुप 13 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 14 का 4 है, 15 का 5 है, 16 का 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्लस m मतलब मोनोवैलेंट एटम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ROH जो एक बॉन्ड बनाते हैं मोनोवैलेंट। माइनस कैटायन, कोई कैटायन का चार्ज उसको माइनस कर दो, प्लस एनायन जो एनायन का चार्ज उसको ऐड कर दो। अब ये देखो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp है, एक s और एक p मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे, sp बनाएंगे। एक s और एक p मिक्स हुए तो यहाँ से 2 मिक्स हुए हैं, 2 बन जाएंगे, दोनों एक जैसे बनाएंगे। s के करेक्टर कितना 50%, p का करेक्टर कितना 50%। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी, लीनियर, बॉन्ड एंगल कैसा होगा 180 डिग्री, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात क्लियर है। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहेंगे क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है। देखो ये दिखाई दे रहे होंगे 2, छोटी लोब बड़ी लोब। छोटी लोब दोनों, ये बनना हो तो बनाओ वरना मत बनाओ। जैसे BeF2 है, हाइब्रिडाइजेशन 2 है क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा प्लस लोन पे 0। h कितना आ गया, 2 मतलब एक s का होगा एक p का होगा, sp। फॉर्मूला लगाना है तो वो भी लगा दो। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के 2, मोनोवैलेंट एटम 2 हैं, 2 ऑक्सीजन वगैरह आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, ये मोनोवैलेंट नहीं होते इसलिए इनको नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गई, sp है। कितने एटम प्लेन में होंगे, 3 एटम प्लेन में होंगे। एक ये BeF और F तीनों प्लेन में। तो कितने एटम प्लेन में, 3, 180 डिग्री का एंगल है, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो बेरिलियम है, इस बेरिलियम की ये देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरी हाइब्रिड। और अब इससे बॉन्ड बनाने कौन आया, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, बोलो हाँ आया ना। ये देखो आया, ये फ्लोरीन आया और ये भी फ्लोरीन आया। sp2 है, sp2। अब बताओ टोटल कितना करेक्टर मिलेगा, 100%। ठीक है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, 3। 100 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 33% ईच। एक s है तो s का कितना 33%, 2 p है तो कितना 66%। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो आइडियल अरेंजमेंट है, ऐसे नेचर में एग्जिस्ट करेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन सब की ज्योमेट्री देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ये साइन यार मर्सिडीज का साइन। 120 डिग्री के कितने एंगल होंगे, 3 एंगल होंगे। मैक्सिमम एटम कितने प्लेन में होंगे, 4। ये एग्जांपल होगी। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ बॉन्ड एंगल क्या है, बराबर है। फॉर्मूला को ये देखो, ये बोरॉन की क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम। और यहाँ बॉन्ड कौन बनाने आया, p, बोलो हाँ या ना, p। तो ये बॉन्ड, सारे बॉन्ड एक जैसे हैं अलग है क्योंकि sp2p sp2p sp2p। तो बॉन्ड कैसे हैं, एक जैसे, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या बराबर है। पर वहाँ भी VT में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट देखो यार, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज करेक्टर 25 क्योंकि टोटल 100% है। डिवाइड बाई 3 और 1 4, एक को कितना 25, 3 को मिलेगा कितना 25 या 75। टेट्राहेड्रल है, 109 डिग्री है, 5 मिनट बोल दो या 28, 109.5 डिग्री में लोगे तो 5 आ जाएगा। वही ना, 28 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 5 आएगा। कितने एंगल मिलेंगे, 6 एंगल मिलेंगे। अब देखो 6 एंगल कैसे मिलेंगे, मान लो ये आपका है, इस B का इसके साथ 1 एंगल, इसका इसके साथ 2 एंगल, इसका इसके साथ 3 एंगल, आपस में एक ही एंगल 4, इसका इसके साथ 5 और इसका इसके साथ 6 एंगल। ये वाला एंगल लास्ट। ठीक है भाई, टेट्राहेड्रल है, टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब फेस। अब यहाँ से क्या आ गया, नॉन प्लेनर हो जाएगा क्योंकि एक px, एक py और एक pz मिलेगी। तो pz होगी वो तो प्लेन के बाहर होगी, कैसा स्ट्रक्चर हो गया, नॉन प्लेनर।
कितने एटम प्लेन में होंगे? 3। जनरली अपन ऐसा ही तो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, ये 2 तो प्लेन में आ गए, एक अबाउ द प्लेन आ गया और एक बिलो द प्लेन आ गया। तो प्लेन में कितने हैं? 1 2 3। नेक्स्ट sp3d हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज करेक्टर 20, p 60, d 20। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल पाई पिरामिडल, क्योंकि आपको पता है क्या क्या मिक्स होगा, एक s px py pz और dz स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब देखो ये जो है ये xy प्लेन के होंगे, ये तीन मिलके क्या बनाएंगे? sp2। बोलो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? और ये दो मिलके क्या बनाएंगे? z स्क्वायर और pz, दोनों z z है, तो ये z मिलके क्या बनाएंगे? अलग अलग प्लेन बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो आपका एक प्लेन में आ गया, तीन मिलके, और दो, एक अबाउ द प्लेन आ गया, एक बिलो द। अब ये जो अबाउ द प्लेन है, इसके ये तीनों कहाँ है? प्लेन में। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा, 1 2 3, और नीचे वाले के लिए 90 का होगा 3। बोलो हाँ या ना। अब अगर मेरे पास ये dx2y2 ले लेते, क्या ले लेते? dx2y2। तो मेरे भाई dx2y2 ले लेते तो वो भी प्लेन में आ जाता। तो प्लेन में क्या आ जाता? s आ जाता, px आ जाता, py आ जाता, और ये dx2y2 आ जाता। बेस्ट प्लेन के बाहर कौन रहता? pz। तो ये कितने मिक्स होते? 4, 1 2 3 4। तो क्या बनता? स्क्वायर। क्या बनता? स्क्वायर। और एक pz है तो स्क्वायर पिरामिडल। बात समझ में आई? अब देखो इक्वेटोरियल ऐसे होता है, एक्सियल ऐसे होता है, जियोग्राफी में पढ़ा होगा आपने। तो ये वाला बॉन्ड कैसा है? इक्वेटोरियल। ये कैसा बॉन्ड है? इक्वेटोरियल। तो इनको जोड़ दूंगा, ट्राइगोनल आ गया, इक्वेटोरियल। और ये वाला बॉन्ड कैसा है? एक्सियल। क्या मेरी बात क्लियर है? बोल हाँ। कितने एक्सियल है? 2 एक्सियल है, एक इस प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे। तो यार ये इक्वेटोरियल रेक्टेंगल कितना मिलेगा? 120। कितने मिलेंगे? 120 का एंगल 3 मिलेंगे। बोलो हाँ या ना। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के, इक्वेटोरियल और एक्सियल, मतलब ये एक्सियल इस इक्वेटोरियल इसके साथ भी बनाएगा, क्योंकि ये तो एक प्लेन है ना यार, और इस प्लेन के ऊपर से कोई एंगल बनाएगा, वो देख रहे। तो ये एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 3 एंगल 90 के। नीचे वाला भी एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, टोटल 90 के कितने हो गए? 6 एंगल। और 180 180 का एक एंगल हो गया। तो क्या डिफरेंट एंगल आ रहे हैं, इसलिए बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। नॉन प्लेनर होगा, मैक्सिमम एटम इन प्लेन कितने होंगे? 4, 1 2 3 4, क्योंकि ये दोनों तो कैसे हैं? अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन। सेम PCl 5 है, हाफ फॉस्फोरस है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही साइड एटम। कितनी साइड तैयार करी? 5 साइड एटम भी कितने हैं? 5, मतलब लोन पेयर कितना हो गया? 0। क्या मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट आता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये आप निकाल लेना। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री स्क्वायर बाई पिरामिडल, और क्या आ जाएगा? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि अब ये जो डी आया है वो कौन सा? x2y2, और ये सब मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे? 4 4 मतलब स्क्वायर स्क्वायर, और 2 ये बन जाएंगे pz और dz स्क्वायर, पिरामिडल बन जाएंगे, बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल है SF6। बोलो हाँ ना। अब बताओ यहाँ सारे एंगल कितने के हैं? ये देखो 90 डिग्री के। बोलो देखो, ये नीचे आपस में तो 90 के सारे हैं ही। बोलो ऊपर जो आएगा वो भी 90 का, यहाँ से आएगा वो भी 90 का, मतलब इक्वेटोरियल पे भी 90, एक्सियल पे भी 90। तो इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है। कैसी हाइब्रिडाइजेशन है? इक्विवेलेंट हाइब्रिड। बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री के 12, 180 के कितने? 3। एक ये देख लो 180 का, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। ठीक है ना। तो यहाँ इक्वेटोरियल एक्सियल कुछ भी नहीं होता, इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है। तो इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या है? सेम। प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? ओवरऑल तो नॉन प्लेनर ही, क्योंकि एक अबाउ द प्लेन और ये दूसरा बिलो द प्लेन है। मैक्सिमम एटम पूछे तो 1 2 3 4 और एक सेंट्रल एटम, 5 एटम प्लेन में। नेक्स्ट आता है sp3d3। तो यहाँ डी कौन सा आ जाएगा? dxy। तो कितने प्लेन में आ गए? 5। तो यहाँ तो हो जाएगा पेंटागोनल, और 2 ये पिरामिडल वाले हैं, ये बन गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये इक्वेटोरियल है। बोलो क्या है? इक्वेटोरियल। और ये क्या है? एक्सियल। वो एक्सियल कितने का है? 90 का। अब देखो यार 360 डिग्री है, कितने प्लेन में? ये 5। तो एंगल कितने का आ गया? 72 का। यहाँ देखो 360 है, डिवाइड बाई कितने हैं? 4। तो एंगल कितने का आ गया? 90 का। इक्वेटोरियल पे ऐसे वहाँ किया 120 का। तो इक्वेटोरियल का 72 डिग्री का, इक्वेटोरियल एक्सियल का 90 का, और एक्सियल का 180 का।
समझ में IF7। नेक्स्ट थ्योरी आती है VSEPR थ्योरी, है ना। तो आई होप यू आपको समझ में आया होगा। VSEPR अगली वीडियो में अपन